नमस्ते। मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, मैं उन सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितने भी 12th के स्टूडेंट को आप जानते हैं, उन सबको मेरे यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे 12th के एनसीईआरटी बायोलॉजी को हर एक चैप्टर को कवर करने का ट्राई कर रही हूँ, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है कि रिप्रोडक्शन कहते किसको है और यह 2 प्रकार का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जब हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को पढ़ लिया, तो अब उससे आगे हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन के बाद होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन के बाद होता क्या है, इस टर्म को समझने से पहले इसके पहले भी 2 चीज़ आती है। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे रिप्रोडक्शन, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो रिप्रोडक्शन से पहले एक टर्म होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और होता है इसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। यानी कि बीच में एक टर्म आ जाता है किस चीज़ का, फर्टिलाइजेशन का, जो आपका प्री में भी यूज़ हो रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन में भी, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी फर्टिलाइजेशन टर्म का इस्तेमाल हो रहा है। तो बेसिकली आज हम लोग इस चैप्टर के इस वाले टर्म को हम लोग समझेंगे कि जब भी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होता है तो उससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता क्या है, कहते किसको है। तो मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं कि वे सारी घटनाएं, वे सारी एक्टिविटी जो फर्टिलाइजेशन होने से पहले होती है, उसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। जैसे हम लोग के घर में कोई इवेंट होता है, मान लीजिए शादी का ही इवेंट होता है, तो उस शादी को पूरी तरह से अच्छी प्रकार से निपटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों का प्लानिंग करते हैं। जैसे कि मरवा बनता है, पूरा स्टेज डेकोरेट होता है, भोज भात का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो ये क्या हो गया, यह एक इवेंट हो गया। तो उसी प्रकार फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये बीच में जो आपका रिप्रोडक्शन है, जिसके पीछे का मुख्य वजह होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ही रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए किस किस चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो आज हम लोग बेसिकली इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन बार बार एक फर्टिलाइजेशन टर्म का यूज़ होगा, तो मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में निषेचन। निषेचन का मतलब ही हो जाता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मैंने क्या बताया, जब मेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट कौन हो जाता है, अगर हम ह्यूमन का बात करें तो मेल की तरफ से स्पर्म आता है और फीमेल की तरफ से क्या आता है, ओवा आता है। जब ये दोनों मिल जाता है, अगर डायग्राम बना दूं तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, स्पर्म है और ये ओवा हो जाता है। जब यह स्पर्म और ओवा एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं, जो आपका सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद यह प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस के बाद दोनों मिल करके एक जाइगोट बना लेते हैं। कि क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में भ्रूण भी बोलते हैं। तो इस जाइगोट को बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ हुआ, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अब जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन, तो हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए जाइगोट दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और निषेचन को अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी वाले लिख सकते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से संलयन करके एक भ्रूण का विकास करते हैं, उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। आ गई बात आपको समझ में। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लिखना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं कुछ चीज़ों का डेफिनेशन मुंह से बोल करके आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो कॉपी पेन आप लोग ले करके रखिएगा, जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं, और इंडिविजुअली अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मैं बोल देती हूँ अनुराधा मेडिकल क्लासेस, दोनों का जो टाइटल है यही है। सर्च करके वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट को, वहाँ से मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं।
जो आपका नीट में भी और जितने भी मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, इनफैक्ट बोर्ड के लिए भी, सीबीएसई वाले भी और बिहार बोर्ड वाले भी, दोनों मुझसे नोट्स लेकर के अपना नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको फर्टिलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया। तो अब देखिए मैंने क्या बताया फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवा का। अगर आप गौर किए होंगे तो मैंने स्पर्म को क्या बोला है, मेल गैमिट। क्या बोला है, मेल गैमिट। और फीमेल वाले को क्या बोला है मैंने, ओवा को क्या बोला है, फीमेल गैमिट बोला है। तो ये जो प्री फर्टिलाइजेशन है ना, इसमें क्या होता है, दो चीज़ होता है, दो घटनाएं घटती है। सबसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। और दूसरा होता है गैमिट ट्रांसफ़र। गैमिट का ट्रांसफ़र होता है। अब दोनों चीज़ को एकदम आसानी से समझिएगा, बिकॉज एग्जाम्स में आते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को समझाएं और इसमें क्या क्या होता है उसको भी लिखिए। तो गैमिटोजेनेसिस, जेनेसिस का अर्थ होता है बनना। जब भी जेनेसिस टर्म कहीं लिखा हुआ दिखे तो आप समझिएगा कि वो चीज़ बनने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे यहाँ पे गैमिटोजेनेसिस लिखा हुआ है, यदि हमें गैमिटोजेनेसिस को समझाना है तो हम लोग इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ प्रोसेस in which any type of gamete is formed that is known as gametogenesis. That is the formation of gamete is known as gametogenesis. इस दोनों प्रकार का आप जैसे भी सहूलियत हो आपको दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट का भी और फीमेल गैमेट का भी दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। तो गैमेटोजेनेसिस जो होता है यह दो प्रकार से आप देख सकते हैं, मेल गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है फीमेल गैमेटोजेनेसिस। ये प्लांट का भी बात कर सकते हैं, ह्यूमन का भी बात कर सकते हैं। प्लांट में अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में जाएंगे तो उसमें भी मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे फ्लावर में भी मेल ऑर्गन होता है और फीमेल ऑर्गन भी होता है। मैं प्रैक्टिकली फ्लावर को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट करूँगी और दिखाऊँगी उसमें कि कौन सा मेल होता है और कौन सा फीमेल होता है। आ गई बात आपको समझ में। तो ये देखिए मेल गैमेट अगर ह्यूमन में बात करें तो स्पर्म हो जाता है और फीमेल गैमेट का बात करें तो कौन हो जाता है, ओवा आज हो जाता है, जो मैंने यहाँ पे पहले एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए आप ह्यूमन का बात करें तो आप अगर बॉय है तो अपने आप को सोचिए कि मेरे में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका है। ये 12 से 13 वर्ष का जब एज होता है उस टाइम गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, मेल में भी और फीमेल में भी। जिसको फीमेल में अगर मेंस्ट्रुएशन होता है तो आप समझिए कि उनके बॉडी में क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका है, गैमेट बनना शुरू हो चुका है। अब उनका बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो रहा है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो अब देखिए जब ये रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स बना लेते हैं, आप बॉय है तो आप समझिए कि मेरे बॉडी में अब मेरा गैमेट है। अगर कोई फीमेल देख रही है मेरे इस वीडियो को तो वो समझ ले कि मेरे बॉडी में भी मेरा गैमेट है। अब ये दोनों का क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है जिसमें ये दोनों मिला है। तो मिला है तो कैसे मिला है, अचानक से तो नहीं मिला है या कोई धक्का दे करके तो नहीं मिला है, नहीं, ये एक प्रोसेस के थ्रू हुआ है जिसमें हमें फिजिकल होने का ज़रूरत होता है, जो हम एक संबंध स्थापित करते हैं और उसमें गैमेट का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ऑलवेज मेल गैमेट का फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, मूव करना पड़ता है। मूव करने का अर्थ है कि जब कोई मेल फीमेल के साथ फिजिकली संबंध बना के अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर इजेक्ट करते हैं तो यह स्पर्म ओवा के साथ कांटेक्ट करके मिल करके इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अंजाम देते हैं। तो मैंने एक बताया कि क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र होना पड़ता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में यह एक चीज़ भी शामिल है कि इसमें क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। और जब गैमेट का ट्रांसफ़र हो गया तो ट्रांसफ़र होने के बाद ही ये दोनों आपस में मिल पाते हैं। अभी आप लोग सुने होंगे आईवीएफ होता है जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी भी होता है, उसमें क्या किया जाता है, यह एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का उदाहरण देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है ये वाला फर्टिलाइजेशन जो मैंने बताया है, एक कौन सा होता है, इंटरनल होता है, और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल होता है।
तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर। एग्ज़ाम्स भी होते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो जब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंत तक हम जब पहुंचते हैं और उस रिप्रोडक्शन को करने के लिए जब गैमेट का ट्रांसफ़र बॉडी के अंदर होता है, तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो शरीर के अंदर होने वाले फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जब शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन होते हैं उसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब आप पूछिएगा एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो मैं इसका इंटरनल का बता दूं एग्जाम्पल। तो इसमें क्या आ जाता है, ह्यूमन आ जाता है, ह्यूमन आ गया, काऊ आ गया, और क्या आ गया, डॉग आ गया, ठीक है, एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ आ गए। जिसको भी आप देखते हैं कि उसमें जेस्टेशन पीरियड आ जाते हैं। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है एक बच्चे को जन्म देने के लिए बीच में जितने भी टाइम लगते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, उस मदर के जो यूट्रस में डेवलपमेंट होता है, उसके गर्भाशय में जो डेवलपमेंट होता है, उसी की पीरियड को हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे हम ह्यूमंस का बात करें तो कितने होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं। आई होप आपको जेस्टेशन पीरियड का मतलब भी समझ में आ गया होगा। देखिए एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल का एग्जांपल अगर देखें तो इसमें क्या आ जाता है, फ्रॉग आ जाता है, फ्रॉग के बाद फिश आ जाता है, एटसेट्रा। आप जितने भी देख सकते हैं जो लार्वा के माध्यम से, लार्वा कहने का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो होते हैं, ऐसे मैमल्स जो होते हैं एक साथ बहुत सारे एग को रिलीज़ करते हैं, एग को पानी में रिलीज़ करते हैं, और इसी तरह कोई मेल भी अपने एग को रिलीज़ करता है और फ्लोटिंग के माध्यम से, वाटर करेंट के माध्यम से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को अंजाम देते हैं। तो ये रहा आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन का महत्व आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको समझ लिए कि प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन का बहुत सारा चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया, 2 तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये भी मैंने बता दिया। अब जब हम लोग कल मिलेंगे तो मैं इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में चर्चा करूँगी, जिसमें आपको बताऊँगी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या घटनाएँ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ। तो यहाँ तक में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।